हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। यहाँ पे आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की ट्वीट है। मिनिस्ट्री यहाँ पे आपको दिखा रही है इंडिया की सबसे पावरफुल लोकोमोटिव ट्रेन। फास्टेस्ट की बात नहीं कर रहा, सबसे पावरफुल। यहाँ पे आप देख पाएंगे दिस इज WAG-12B। ये आप देख पाएंगे, ये इसकी डेमोन्स्ट्रेशन है। सक्सेसफुली इसका ट्रायल रन कंप्लीट हुआ है। ये ऑफ कोर्स लोकोमोटिव बस दिखा रहा है अपनी 12,000 की हॉर्स पावर को। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ट्रेन 118 वैगन को पुल करके ले जा रही है। टोटल वजन यहाँ पे ये लोकोमोटिव ट्रेन ढो रहा है करीब 6,000 टन का, विद अ स्पीड ऑफ ओवर 100 किलोमीटर्स पर आवर। यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा वॉल्यूम रेस कर लेता हूँ आपके लिए। दिस इज पावर। ये इंडियन रेलवेज की सबसे पावरफुल ट्रेन है। इससे पहले इंडियन रेलवेज के पास कोई भी ट्रेन नहीं थी जिसके पास 10,000 से भी ज़्यादा हॉर्स पावर हो। सो A huge accomplishment for the Indian Railways। तो इस वीडियो में हम इसी ट्रेन की बात करेंगे, मेक इन इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन। फर्स्ट WAG-12B ट्रेन, 12,000 हॉर्स पावर, मेड इन इंडिया, मेड इन बिहार एक्चुअली, बिल्ड इन मधेपुरा बिहार। और इसको रिसेंटली टेस्ट किया गया था फ्रॉम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन इन उत्तर प्रदेश। ये ट्रेन इंडिया की डेवलपमेंट में, जी हाँ, देश की डेवलपमेंट में क्रिटिकल रोल निभाने वाली है। सब आपको समझाऊंगा, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा अबाउट इंडियन रेलवेज मोस्ट पावरफुल इंजन। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो धवन सर, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो आई अपलोड। हमारी ऐप भी आती है, आप गूगल प्ले स्टोर पर जा सकते हैं एंड डाउनलोड आवर ऐप। UPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं। EMI ऑप्शन इसकी हमने एक्सटेंड कर दी है टिल 31 मई 2020। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इंडियाज मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव ऑन ट्रायल रन। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक प्रश्न आ सकता है कि अचानक से इतनी पावरफुल ट्रेन हमने मैन्युफैक्चर कैसे कर ली। वेल, ये अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे एक लंबी प्लानिंग थी, काफ़ी सोच समझ के FDI लाई गई, कंपनीज को इन्वॉल्व किया गया और अब जाकर ये पावरफुल ट्रेन्स इंडिया के लिए रेडी है। समझाता हूँ हुआ क्या था। 2015 में भारत सरकार ने बातचीत करनी स्टार्ट करी फ्रॉम अ फ्रेंच कंपनी। फ्रांस की एक बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग जाइंट कंपनी है, इसका नाम है एल्स्टॉम। ये ट्रेन्स बनाते हैं ज़्यादातर इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, दुनिया भर में। एल्स्टॉम की जो ट्रेन्स हैं दे आर नोन फॉर देयर क्वालिटी और बहुत ही अच्छी इंजीनियरिंग होती है। तो इनके साथ भारत सरकार ने सोचा कि मिलकर इंडिया में ट्रेन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। और इनको ये कहते हैं कि जो ये ट्रेन्स हैं, टोटल हमको 800 ट्रेन्स चाहिए, इस टाइप की हाई पावर ट्रेन्स। इसमें से 795 ट्रेन्स, ऑलमोस्ट सारी ट्रेन्स ही हम चाहते हैं आप बिहार में मैन्युफैक्चर करो। तो इसके लिए फ्रेंच जायंट को भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी इनिशियली इन इंडिया। और उस वक्त इसको बताया जा रहा था द लार्जेस्ट FDI प्रोजेक्ट ऑफ रेलवेज। 2015 में बताया जा रहा था दिस इज़ अ ह्यूज एग्रीमेंट। और दोनों पार्टीज़ के बीच में, इंडियन रेलवेज की जो मिनिस्ट्री है और यहाँ पे एल्स्टॉम, दोनों के बीच में जो टोटल एग्रीमेंट था ये था 3.5 बिलियन यूरोस का, 25,000 करोड़ रुपए का। इसमें ये 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बनेंगे और आने वाले टाइम में जो इनकी सर्विसिंग वगैरह चाहिए होगी वो भी इस एग्रीमेंट में इंक्लूडेड होगा। सो डिसाइड ये किया गया कि जो ये 800 ट्रेनें होंगी इनकी हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा होगी, मतलब कि कैरी करने की कैपेसिटी। यहाँ पे हम सिर्फ स्पीड की बात नहीं कर रहे कि 200 किलोमीटर्स पर आवर, 250 किलोमीटर्स पर आवर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कितना माल ये ढो सकती है अबव द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर। हालांकि अपनी फुल कैपेसिटी में अगर ये चले तो 120 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड भी अचीव कर सकती है, वाइल कैरिंग 6,000 टन्स। 6,000 टन एक ह्यूज वेट है। सो इन ट्रेन्स को हम यूज़ करने वाले हैं इंडिया में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ही तेज़ बूस्ट देने के लिए। सो जो ये फ्रेंच कंपनी है उनके साथ प्रॉपरली ये प्रोजेक्ट एग्रीमेंट के बाद, अब देखो इंडिया में जो ये प्रोजेक्ट्स होते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो 2015 में बात शुरू हुई और 2018 तक ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था 10 अप्रैल 2018 को। और इसमें यह बताया गया कि जो प्रोटोटाइप लोकोमोटिव है ये हम आपको मार्च 2018 में दे देंगे। पहली जो 5 ट्रेनें होंगी ये सीधा इंपोर्ट की जाएंगी फ्रॉम फ्रांस। बाद की जो 795 हैं ये इंडिया में बनाएंगे। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। इंडिया में जो पहली ट्रेन बनाई गई उसमें कुछ ग्लिच थी, कुछ प्रॉब्लम थी, मगर फिर से उसको रीबिल्ड किया, रीडिज़ाइन किया और अब ये ट्रेन 2020 में सक्सेसफुली अपना ट्रायल रन कंप्लीट कर चुकी है। तो मतलब कि
बहुत ही जल्द इंडिया में ये ट्रेन आपको मिलेंगी। इस ट्रेन का नाम ओवरऑल है WAG-12, मगर जो वेरिएंट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो है WAG-12B। मेन बात ये याद रख लेना, ऐसे पूछेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में या फिर किसी और एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, WAG-12 न्यूज़ में है, ये क्या है? कोई प्लेन है, कोई कोई टैंक है? आपको बताना है दिस इज़ अ ट्रेन, एक लोकोमोटिव इंजन है। और मेक इन इंडिया के अंडर 2020 में 35 ट्रेन ये मिल जाएगी इंडियन रेलवेज़ को। उसके बाद 2021 में 60 मिलेंगी, फिर उसके बाद 2022 में 100, और उसके बाद हर साल 100 ट्रेन ये मैन्युफैक्चर करते रहेंगे फ्रॉम बिहार। और पूरे इंडिया में ये ट्रेन काम करेगी। एक्चुअली पूरे इंडिया में नहीं, प्राइमरली हमारे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स में ये ट्रेन काम करेगी। और यहाँ पे आप प्रॉपर ही दे सकते हैं इस ट्रेन को WAG-12B। यहाँ पे ब्रांड नेम एल्स्टन, ये बहुत ही कॉमन आपको दिखेगी आने वाले कुछ साल में ऑल ओवर इंडिया। नाउ जब मैंने कहा डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, तो हम यहाँ पे 2 फ्राइट कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। इसके बारे में आई थिंक मैंने वीडियो बनाई है इन द पास्ट। एक तो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और दूसरा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। आइडिया ये है कि इससे आपको अगर दिल्ली से माल लेके जाना है मुंबई में, आपको कोल लेके जाना है, आपको आयरन लेके जाना है, आप चाहते हैं रॉ मटेरियल आप जल्दी से इंपोर्ट करें, जल्दी से एक्सपोर्ट करें, ये सब काम आसान बनाने के लिए ये ट्रेन उतारी जाएंगी। इससे जो मेजर कंपनीज हैं, मेजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनके लिए इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनेगी, क्योंकि वो चाहते हैं सबसे पहली बात टैक्सेस कम हो, ज़मीन के रेट्स उनको सस्ते मिल जाए, लेबर लॉज में ऑफ कोर्स वो चाहते हैं चेंजेस हो, साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। ये आपने 85 बार सुना होगा कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये वियतनाम जैसा नहीं है, ये फिलीपींस जैसा नहीं है, तो इसलिए ज़्यादातर कंट्रीज़ अभी भी वहाँ पे शिफ्ट कर रही हैं। तो हम चाहते हैं कि जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग होनी है आने वाले 50 साल में, वो इस फ्राइट कॉरिडोर के आसपास हो। तो उस हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का ये पार्ट है WAG-12B। सो बहुत ही सरल शब्दों में एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो न्यूज़ है ये मैंने आपको बता दी है। बाकी देखिए इस ट्रेन में फीचर्स बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। ट्विन लोकोमोटिव इंजन यहाँ पे यूज़ किया है, GPS की यहाँ पर फैसिलिटी है। मगर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको ये बताना चाहिए कि यहाँ पर कंपनी कौन सी इन्वॉल्व थी, इसका यूज़ क्या होगा, ये एग्रीमेंट साइन कब हुआ था, एंड दिस इज़ प्रीटी मच ऑल यू नीड टू नो। सो ये है एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।